जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग स्नेह आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे परम श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश गांधी जी, संस्थापक प्रबंधक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका ये लेख हमेशा हमारे बीच रहेगा। और सर्वधर्म समभाव पर सारे धर्मों के विषय में उनकी सोच क्या थी, आज हम आपको बताएंगे, उन्हीं के शब्दों में बताएंगे। ये विशेष लेख वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सोच रखने वाले धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक और सर्वधर्म समभाव एवं मानव कल्याण को समर्पित व्यक्तित्व को धनी थे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी। यहूदी धर्म एवं मानव कल्याण विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश गांधी लिखते हैं कि यहूदी धर्म की स्थापना 1300 ईस्वी पूर्व हुई थी। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर इब्राहिम व मूसा हैं। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट तोरा पर टीका, जिसे तालमुड और मिद्राश कहते हैं। यहूदियों के मुख्य स्थान मुख्यतः इजराइल व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को साइनोगाग कहा जाता है। संसार के प्राचीनतम धर्म प्रवर्तकों की श्रेणी में मोजेस हजरत मूसा का नाम अग्रणी है। हजरत मूसा का जन्म लगभग 1350 ईस्वी पूर्व मिस्र में हुआ था। उनके माता पिता इजरायली थे और इन दिनों राजा फराओ ने सभी इजरायली नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दे रखा। राजा फराओ की पुत्री के हस्तक्षेप से ही मूसा के प्राण बचे थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा ईश्वरीय संदेश वाहक माने जाते हैं। सभी इब्राहिमी धर्मों में मूसा एक प्रमुख नबी, ईश्वरीय संदेशवाहक माने जाते हैं। खास तौर पर वो यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। मूसा ने धर्म तंत्र का गहन अध्ययन किया तथा बाइबल में हजरत मूसा की कहानी दी गई है, जिसके मुताबिक मिस्र देश की सरकारी आज्ञा थी कि जो भी यहूदी बच्चा पैदा हो उसे पैदा होते ही मार दिया जाए। राजा को किसी ने कह दिया कि कोई इजरायली ही मिस्र का नाश करेगा। मिस्र के फराओ के जमाने में जन्मे मूसा यहूदी माता पिता की औलाद थे। इस कारण से बच्चे की मौत के डर से उनकी मां ने उसे एक टोकरी में सुरक्षित रखकर नील नदी में बहा दिया। राजा की पुत्री नील नदी में नहाने गई थी, उसने टोकरी में बहते बच्चे को बचा लिया। राजकुमारी उसे लेकर महल में आ गई। मूसा को फराओ की पत्नी ने पाला और मूसा एक मिस्री राजकुमार बना। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र, जिसको फराओ ने गुलाम बना लिया था, अत्याचार सह रहा है। डॉक्टर जगदीश गांधी लिखते हैं कि मूसा ने यहूदियों को दास्ता से मुक्ति दिलाई। वे मिस्र में यहूदियों पर होने वाले अत्याचारों से अत्यंत दुखी थे। एक यहूदी की रक्षा करने के लिए मूसा डोवेमे के हाथों एक अत्याचारी मिस्री की हत्या हो गई थी। मूसा को राजा के अत्याचार बर्दाश्त न हुए। 40 साल की उम्र में वह राजमहल के सुख छोड़कर यहूदियों को गुलामी से मुक्ति का समाधान खोजने के लिए निकल पड़े। मूसा ने अपने समर्थकों को संगठित किया और मिस्र लौटकर राजा से बार बार प्रार्थना की कि उनके अनुयायियों के साथ उन्हें मिस्र छोड़कर इजराइल लौट जाने की अनुमति दी जाए, परंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखित कथा के अनुसार मिस्र पर तब एक के बाद एक 10 महाविपत्तियां आई और उन्हें मूसा का अभिशाप समझकर मूसा को अपने अनुयायियों के साथ मिस्र देश छोड़ने की अनुमति दी गई। मूसा ने रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना क्रांति कर डाली। 10 धर्मादेश यहूदी धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं। मूसा अपने सभी लगभग 35 लाख अनुयायियों को लेकर मिस्र से फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। रास्ते में भयानक सिनाई रेगिस्तान भी पार करना था। इस कठिन तथा अत्यंत ही कष्टदायी यात्रा में अनेक वर्ष लगे और मूसा यात्रा पूर्ण होने तक जीवित नहीं रहे। रास्ते में ही उन्होंने अपने अनुयायियों को श्रेष्ठ जीवन जीने संबंधी जीवनोपयोगी उपदेश दिए थे और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये निर्देश उनकी पवित्र आत्मा में सीधे परमपिता परमात्मा की ओर से अवतरित हुए। इन्हें ही 10 निर्देश 10 कमांडेंट्स कहते हैं।
जो आज भी यहूदी धर्म का प्रमुख स्तंभ है। मूसा ने यहोवा के आदेशों के अनुसार दंड संहिता और व्यवस्था तैयार की, राष्ट्र के लिए विधान बना दिया। मूसा को जिस उद्देश्य से परमात्मा ने धरती पर भेजा था, उस उद्देश्य को पूरा करने में मूसा सफल हुए। डॉक्टर जगदीश गांधी लिखते हैं, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। यहूदी मान्यता है परमपिता परमात्मा जीव और जगत के रचयिता हैं। परमपिता परमात्मा एक है, परमपिता परमात्मा प्रेममय है, परमपिता परमात्मा करुणामय है, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। परमपिता परमात्मा निकट से निकट है। परमपिता परमात्मा सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है। परमपिता परमात्मा का नाम है यहोवा। यहूदी प्रार्थना है, मैं यहोवा के नाम का प्रकाश करता हूँ। वह परमेश्वर महान है, पूर्ण न्यायी और सत्य है। वही तुम्हारा पिता है, उसी ने सबको बनाया है, वह अनंत है। उसी एक परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करो, आमीन। हजरत मूसा द्वारा दिए गए 10 धर्मादेश इस प्रकार है। तुम यहोवा अर्थात एकमात्र परम पिता परमात्मा की ही स्तुति करोगे। तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे, वरन मेरी शिक्षाओं के अनुकूल चलने को ही पूजा मानोगे। तुम अपने प्रभु भगवान का नाम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लोगे। सब्बात का दिन याद रखना, उसे पवित्र रखना। हफ्ते के 7वें दिन को सब्बात कहा जाता था, जो यहूदी मान्यता में आधुनिक सप्ताह का शनिवार का दिन है। अपने माता पिता का आदर करो। तुम किसी की हत्या तथा किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध भी नहीं रखोगे। तुम चोरी नहीं करोगे। तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। तुम दूसरों की चीजों को ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखोगे। जीव धर्म सभी धर्मों की धार्मिक एकता, मानव कल्याण, निस्वार्थ सेवा एवं स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जीव धर्म धर्मों का विश्लेषण, जातिगत टिप्पणी एवं किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनेता पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। जीव धर्म सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी भाषाओं, सभी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण का लक्ष्य रखता है। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।